देवासुर संग्राम की दिव्य कहानी। वाल्मीकि रामायण में इस कहानी को मंथरा ने कैकेयी को सुनाया था। उसने कहा था कि हे कैकेयी, जब देवासुर संग्राम हुआ था तो तुम महाराजा दशरथ के साथ महाराजा दशरथ के रथ पर बैठ करके इंद्र की सहायता करने के लिए देवासुर संग्राम में गए थे। और इंद्र की सहायता करते करते देवताओं का और असुरों का घोर युद्ध हुआ, जिसमें महाराजा दशरथ असुरों के प्रहार से घायल हो गए और तुमने अत्यंत वीरतापूर्वक उस रण क्षेत्र से महाराजा दशरथ को निकालकर रथ में बिठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और जल चिकित्सा आदि के द्वारा उनकी सेवा की। थोड़ी देर के बाद महाराजा दशरथ को होश आया तो उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक शाबाशी देते हुए कैकेयी से कहा था कि हे कैकेयी, तुमने मेरे आज जीवन को बचाया है, मेरे प्राण को बचाया है, तुम जो चाहो वर मांगो। इसलिए हे कैकेयी, आज अवसर है कि तू महाराजा से वर मांग ले। उस समय महाराजा ने कहा था, कोई भी वर मांग। तो उसने कहा था, जो आप मुझे आज 2 वरों को देते हैं, इनको आप अपने पास धरोहर के लिए रख लें, जब आवश्यकता होगी मैं आपसे मांग लूंगी। और मंथरा के कहने पर कैकेयी ने उन 2 वरों को महाराजा दशरथ से मांगने का निश्चय किया। आप सब इतिहास से, वाल्मीकि रामायण से सुपरिचित हैं। एक वर से भगवान श्री राम का वनवास मांगा और दूसरे वर से अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक मांगा। और सत्य वचन में बंधे हुए महाराजा दशरथ न चाहते हुए भी सत्यता के सूत्र में बंधने के कारण इन वरों को देकर के कैकेयी को प्रसन्न किया। और इतिहास बताता है कि कैकेयी ने इन्हीं दोनों वरों से राम को वनवास भेजा और भरत को राज्याभिषेक के लिए कोशिश की। परंतु ये भरत की महान भ्रातृप्रेम की एक ज्वलंत, जिसे हम ज्वलंत ऐतिहासिक उदाहरण कह सकते हैं भ्रातृप्रेम की, उसके कारण भरत ने कभी भी अपने आप को राजा नहीं माना।
प्रभु श्री राम के खड़ाऊ को ही राजगद्दी पर रख करके 14 वर्ष तक नंदीग्राम में तपस्वी का वेश धारण करके अयोध्या को चलाया। ऐसे महान भरत को तथा संपूर्ण रघुवंश के उन महान श्रेष्ठ आत्माओं को मैं बार बार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के लिए इतना ही।